चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। कल भी हम देख रहे थे कि शुरुआत थोड़ी सी दबाव के साथ हमें देखने को मिली थी। अभी भी अगर हम देखें तो बाजार एक रेंज के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है, 23,597 के लेवल पर है। अंशुल सर, आपका व्यू? मैडम, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सुबह बैंक निफ्टी हमने बाई दिया था मीडिया पे 53,050 पे। 53,280 का टारगेट था। 53,333 गैप फिल हो चुका है। जो आज गैप डाउन खुला था, गैप फिल हो चुका है। और ऑफ लेट आपने देखा ही होगा कि जब भी गैप अप खुल रहा है नीचे की तरफ हम्म। गैप फिल करता है, और जब गैप डाउन खुल रहा है, स्पेशली जब गैप डाउन खुल रहा है, तो गैप फिल करने के लिए ऊपर जरूर आता है। तो गैप फिलिंग के लिए हमने बाई किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप फिल हो चुका है। यहाँ से अब फर्दर डाउन अपसाइड तभी मिलेगी जब आप 53,350 के ऊपर निकलेंगे, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हम शायद सेकेंड हाफ में इस लेवल को ब्रीच करते हुए निकलेंगे और 53,700 तक जाएंगे। सिमिलरली निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है, गैप फिल हो चुका है। अगर यहाँ पे हम सिक्सटीन एक रेजिस्टेंस जोन है 23,640, 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ये जोन टेस्ट हो जाएगी। इस जोन के ऊपर अगर टिक जाते हैं तो फिर वापस से 23,800 तक हम जाएंगे, जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है। और जैसे ही 23,800 पार हुआ, आप मान के चलिए कि 24,000 का पहला गैप फिल करेंगे, 24,230 का दूसरा गैप फिल करेंगे। तो छोटी अपसाइड 23,640 के आसपास तक की है, और 20 पीरियड मूविंग एवरेज 75 मिनट के चार्ट पे है, वहां तक की है। और वो निकलने के बाद 23,800 पे हम रिव्यू करेंगे। चलिए ठीक है, 23,800 पर रिव्यू करा जाएगा दोबारा से इसको। अब यहाँ पर आगे की स्ट्रैटेजी, कुछ स्टॉक्स के बारे में हम समझे उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर जो है पैटर्न में हमने स्विच किया है, क्योंकि पहले हम उन स्टॉक्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे जिनके क्वार्टर रिजल्ट्स आ चुके थे। आज कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले की रणनीति जरा समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से ही वहां पर जो ताक लगाकर बैठ जाते हैं, बेट लगा लेते हैं, उसके बाद काउंटर नीचे चले जाता है, फिर आप लोग कहते हैं कि अब हमारा लॉस हो रहा है तो क्या किया जाए। सबसे पहले ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। आज कारोबारी नतीजे आने वाले हैं, 2914 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। अंशु सर, आपका व्यू? सॉरी, एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए। सर, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम। ग्रासिम। देखिए, ग्रासिम बेसिकली हम मानते हैं सीमेंट है, लेकिन एक्चुअल में बिहेव ये होल्डिंग कंपनी की तरह करता है। और जब तक अल्ट्राटेक में बहुत अच्छा मूव नहीं आता है, तब तक ग्रासिम को चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट नॉनदलेस ग्रासिम हम्म। में वीकली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट बना है, और ये ब्रेकआउट है आपका 95 वीक्स का बड़ा ब्रेकआउट है। हाँ, 95 वीक्स का बीसीबी का ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट बना है आपका 2900 के लेवल पे। धीरे धीरे करके ग्रासिम आपको 3200 रुपए 3300 रुपए तक चला जाएगा। ट्रेडिंग हम्म। की अपॉर्चुनिटी बहुत कम देता है ये स्टॉक, तो ट्रेडर्स के नजरिए के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं कि 2-3 साल के लिए मेरे को अच्छा स्टॉक हम्म। चाहिए जहाँ इन्वेस्ट करके छोड़ दूं, तो एक आपका ग्रासिम हो गया, एक आपका बायोकॉन हो गया। ये दोनों में अच्छा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है अगले 2 साल के लिए। चलिए, तो ट्रेडर्स के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप देखना चाहते हैं तो दो नाम निकल कर के आए हैं। एक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज और दूसरा है बायोकॉन, जिसको आप बिल्कुल वॉच लिस्ट में ऐड करके चलें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेंसकार्ट सोल्यूशन के बारे में। चश्मे बनाने वाली कंपनी 490 पर कामकाज कर रही है। सर, दूरदर्शी नजरिया इससे रखें? तो देखिए, चश्मा बनाने वाली कंपनी है, लेकिन लग रहा है कि अब टोपी पहना जाएगा। तो हम्म। अगर आपके पास लॉन्ग है तो हर कीमत पे एक स्टॉप लॉस 466 का जरूर रख लीजिए, क्योंकि 466 के नीचे सीधे सीधे चश्मे की जगह टोपी पहना देगा। और टारगेट खुल जाएगा 388 रुपए ब्रॉडली। तो 466 जब तक प्रोटेक्टेड है, आप लॉन्ग रह सकते हैं। 466 के नीचे कतई किसी कीमत पे लॉन्ग नहीं रहना है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ तक लेवल को देख करके चले। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। 647 पर चल रहा है, ऑलमोस्ट आधे % की तेजी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। अंशुल सर, जेके लक्ष्मी सीमेंट पर आपका नजरिया? थोड़ा मिला जुला नाम लग रहा है ये तो। देखिए, जेके लक्ष्मी सीमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो अच्छा काउंटर है। हम्म। वीकली चार्ट पे 2023 के लो स्वीप किया है, मंथली या वीकली पे। एक रेजिस्टेंस जोन आखिरी जो बचती है वो बचती है 680 रुपए की। जिस भी दिन 680 रुपए के ऊपर क्लोज किया, ये ऑल टाइम हाई 1000 रुपए के टारगेट खोल देगा। आखिरी रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पे 680 रुपए का है। इवेंचुअली निकलेगा। सीमेंट अगले 3-4 साल में बेहतरीन पैसा कमा के देने वाला है। हम्म। रिस्क प्लेयर हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में जाइए।
ये वैसे भी स्मॉल कैप स्टॉक है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जेके लक्ष्मी ले सकते हैं। अगर सेफर बेट प्ले करना है तो अंबुजा, हम्म। ग्रासिम, अल्ट्राटेक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दर्शकों के सवालों की तरफ भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं AIIL में ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम कंफर्मेशन हो गया है क्या? क्या ये भी हो गया? एआईएल आज सुबह से बार बार स्कैनर में आ रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन का ब्रेकआउट 510 रुपए 60 पैसे के ऊपर बनना है। वॉल्यूम कंफर्मेशन कह सकते हैं कि आ गया है, क्योंकि 100% ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम हम ट्रेड कर चुके हैं। लेकिन ये 100% अगर शुरुआती 1 घंटे में आ गया होता तो हम्म। मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता। नॉनदलेस चार्ट ठीक लग रहा है। 510 रुपए निकलता है तो 555 तक की अपसाइड आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सर एंथम बायोसाइंसेस 650 पर इन्होंने बाय किया है, कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ ट्रेडर, इज द स्टॉक सिलेक्शन गुड? देखिए, अगर आप ट्रेडर नहीं है तो एंथम एनी डे बहुत बेहतरीन स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर भी बन सकता है। आईपीओ के टाइम में मैंने इसको बहुत कवर किया था और आईपीओ बेस बनने का वेट कर रहा था, जो बन के 715 पे ब्रेकआउट आया था। अब चूंकि ये 2-3 दिन की फॉल आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि पहला टारगेट आईपीओ बेस का कंप्लीट हुआ है, तो हम्म। रीटेस्ट में आपको शायद 730 तक की डाउनसाइड दिख जाए। बट 730 716 ये एक्यूमुलेशन जोन है। लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म से आपका मतलब 2-3 साल है, तो आपको बढ़िया हम्म। पैसा कमा के देगा स्टॉक। चलिए ठीक है, 3 साल का इनका नजरिया इस अकॉर्डिंग लंबे समय के लिए बेहतर नजर आ रहा है। सर केपी एनर्जी भी जरा बता दीजिए, 3 साल के नजरिए से कैसा लग रहा है आपको? 347 की इनकी बाइंग प्राइस 3 साल के लिए तो आपको 900 रुपए से कम का टारगेट लगाना ही नहीं चाहिए। 900 रुपए, मतलब 700 से 900 के बीच में कहीं भी, एक पेसिमिस्टिकली पकड़ रहा हूँ कि 700 और आइडियली 900 रुपए का टारगेट मिलना चाहिए। है। ओके। अगर अभी करंट लेवल पर और ऐड करना हो सर केपी एनर्जी को, कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल, करंट मार्केट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं। नीचे में बल्कि हमने ऐड भी कराया था 318 पे। 420 पे हम्म। उसको बुक किया है, 410 20 के आसपास। वापस हमने डिप्स 333 पे, हमको बुलिश एविडेंस चाहिए था जो परसों के सेशन में बना। कल फॉलो थ्रू मूव मिला, आज इनसाइड बार है, तो आज तो परफेक्ट डे बनता है। हम्म। अगर आपको लेना है तो यहीं पे ले लीजिए। ऊपर 420 430 पे हम रिव्यू जरूर करेंगे। 420 430 पे अगर सेलिंग दिखी तो ये नीचे वाला प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर डिप पे ऐड करेंगे, और नहीं दिखी तो इस लेग में 500 हम्म। रुपए निकलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओके अंशुल सर, प्रीति अग्रवाल जी का सवाल आया है सोलारा एक्टिव फार्मा को लेकर, क्या आपके रिकमेंडेशन में रहा है ये स्टॉक? देखिए सोलारा, हाँ ये हमारे एक्टिव रिकमेंडेशन में रहा है। 2 दिन से इनसाइड बार का ब्रेकआउट, इनसाइड बार थी, आज ब्रेकआउट दे रहा था 597 के ऊपर इनिशियली, बट फेल हम्म। हुआ है। हम्म। अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस 548 का लगा लीजिए। और ऊपर में नेक्स्ट लेग में अगर 597 निकलता है तो फिर आपको पहला टारगेट 6 स्विंग हाई का मिलेगा। और स्विंग हाई है इसका 641, तो मेरे को 641 जाते हुए दिख रहा है। सुबह हमने स्ट्राइड्स फार्मा STAR भी दिया था और सोलारा भी दिया था। सोलारा में 8-9 रुपए का स्टॉप लॉस कटा है। स्ट्राइड्स फार्मा में बढ़िया 50 रुपए का प्रॉफिट मिला था, तो दोनों मिला के तो नेट प्रॉफिटेबल है। बट हाँ, सोलारा हम्म। अभी ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे चल रहा है, बट मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। 641 का लेवल आज नहीं तो कल, एक आध 2-4 दिन कंसोलिडेट करके सेकंड अटेम्प्ट हम्म। ब्रेकआउट लेगा, आना चाहिए 641। 641 आना चाहिए। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखने की आपको सलाह दी गई है सोलार एक्टिव के अंदर।